हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 विषय फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 60 प्रश्नों का सेट रहेगा। फिजिक्स के सभी चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रकाश, यानी चारों चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहें। एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैक बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026। पहला जो क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को पूछा जाएगा साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण की फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकस अंतर यानी एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच क्या संबंध होता है हम लोग जानते हैं। एफ बराबर क्या होता है ना, R/2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है न, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यदि ऐसा आपको पूछा जाएगा परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो याद रखिएगा अपवर्तन और परावर्तन के 2 ही नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी, यानी आर का वैल्यू आप लोग को दिया है 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है R/2, यानी 50/आधा, यानी 50/2 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कांच में। और यदि अधिकतम पूछेगा यदि पूछा जाएगा तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग अधिकतम। जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस तरह मुड़ती है न, अभिलंब के निकट की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है आपका 1/f, यानी 1/1 मीटर हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर। इसको डायोप्टर से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी?
न फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? न अनंत पर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दंत विशेषज्ञों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता यदि कम हो जाएगी उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जब इंद्रधनुष बनता है सूर्य का प्रकाश सातों रंगों में बढ़ जाता है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस लगा हुआ किस तरह का लेंस है? न उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी प्राइमरी कलर? तो हम लोग RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो लाल नीला हरा, और ऑप्शन में डी में तीनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से? तो DC धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो बिजली का फ्यूज का तार है वो किससे बना होता है? न तांबे और टीन दोनों से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, उसको आप लोग लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल। पृथ्वी का विभव होता है, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का विभव होता है 0। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर यानी प्लस प्लस माइनस माइनस पर परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता वह नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष। थोड़ा उल्टा होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है? ना काला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं रेटिना पर बनता है, उसको हिंदी में दृष्टिपटल भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है?
नो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। लाल हो जाएगा। दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। न उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, याद रखिएगा आप लोग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन बैगनी प्रकाश का होता है, यानी बैगनी रंग का। बैगनी रंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है। तो दूर स्थित बिंदु अनंत, या यहाँ ऑप्शन से हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर। इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? यानी अर्धचालक नहीं है बोला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक, दो, तीन ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तीनों को जोड़ने से आपका हो रहा है 6 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, 9 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो हम लोग जानते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? किस लिए व्यवहार में किया जाता है? न यूनिट मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? न 3.6 10⁶ जूल के बराबर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय के क्षेत्र का मात्रक है न, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? जो विद्युत बल्ब के अंदर गैस रहता है, कौन सी गैस रहती है? न निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 53 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? न फ्राडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सूचक रखा जाता है तो यह सुई क्या होगी ना, विक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, यह एसआई मात्रक है, क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, लघुपतन यानी कम, तो बहुत कम हो जाता है, विद्युत धारा का मान जो बहुत घट जाता है यानी लो वोल्टेज हो जाता है, और अतिभरण के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है यानी हाई वोल्टेज हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, अतिभरण के समय अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, अंतिम क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी ना, इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फैराडे। तो 60 क्वेश्चन आप लोग करा दिया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें और चैनल में बने रहें। इसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।